राधे के मेकर्स प्लान कर रहे हैं सलमान खान की इस फिल्म को इस साल ना रिलीज करने का। जी हाँ, लेकिन कब रिलीज होने की प्लानिंग हो रही है, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि राधे इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स थी ईद पर। जी हाँ, सलमान खान हमेशा ईदी लेकर आते हैं फैंस के लिए, लेकिन इस साल ना तो ईद बन पाई और ना ही किसी भी रीजन से कोई भी फिल्म चढ़ पाई, ऑफ कोर्स ड्यू टू लॉकडाउन एंड ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन, यानी कि कोविड-19। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि सलमान खान की टीम का ये कहना था और मेकर्स का भी ये कहना था कि इस साल शायद क्रिसमस तक ये फिल्म रिलीज हो सकती है। जिस तरीके से रूमर्स आ रहे थे कि ये जो फिल्म है ये काफ़ी और बाकी फिल्मों के साथ क्रिसमस पर क्लैश करेगी, लेकिन अब मैं बताती हूँ आपको कि मेकर्स का ऐसा कहना है कि शायद मेकर्स जो हैं अब वो सोच रहे हैं 2021 में, जी हाँ, यानी कि अगले साल रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी को ये फिल्म जो है वो रिलीज करने की बात कही जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि अगले साल 2021 में रिपब्लिक डे के दिन इस फिल्म को रिलीज किया जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स एक देशभक्ति की भावना है इस फिल्म में और कहीं ना कहीं सलमान खान एक कॉप की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सच में इस फिल्म को शिफ्ट किया जाता है 2021 तक, क्योंकि इस वक्त जो है देश का जो माहौल है अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है ऑफ कोर्स कोरोना वायरस को लेकर। तो कहीं ना कहीं फिल्म्स जो है और ज़्यादा डिले होती जा रही हैं और ज़्यादा आगे होती जा रही हैं और कुछ हद तक फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो भी बचा हुआ है, कुछ गाने शूट करना बचा हुआ है जो कि इस वक्त शूटिंग नहीं हो सकती क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस वक्त मुंबई में ऑलरेडी चल रही हैं। कोरोना वायरस को लेकर माहौल बहुत ख़राब है, जिस वजह से इस फिल्म की डेट्स को 2021 तक शिफ्ट करने की बात हो रही है। अब आप लोग एज अ व्यूअर मुझे बताइए कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं सलमान खान की इस फिल्म के लिए। कुछ ही वक्त पहले मैंने आपको ये बताया था किस तरीके से सूरज पांचोली ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसमें मैं दिशा सालियान के साथ नहीं हूँ। और इसी के साथ साथ सूरज ने सुशांत सिंह राजपूत पर एक और बड़ी बात बोली है। जी हाँ, क्या कुछ कहा है सूरज पांचोली ने, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सूरज पांचोली ने हाल ही में एक और स्टेटमेंट दिया है सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस में। सूरज का कहना है कि प्रूव करो कि मेरा दिशा के साथ कोई भी किसी भी तरह का कनेक्शन है। जी हाँ, ये बात कह दी है सूरज पांचोली ने। मैं आपको बता दूं कि कल परसों से एक फ़ोटो वायरल हो रही है, कल से स्पेसिफिकली एक फ़ोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जहाँ पर सूरज और एक लड़की जो है वो साथ में नजर आ रहे हैं और हर किसी का कहना है कि वो दिशा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये फेक फोटो है, वो लड़की जो है वो दिशा सालियान नहीं है। और इस चीज़ के बाद सूरज काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं और उन्होंने इस बात को कहा कि प्रूफ करके दिखाओ कि मेरा सच में दिशा के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट है और मैं सच में दिशा के साथ हूँ, तब बात करेंगे। सो कहीं ना कहीं सूरज पांचोली ने इस तरह का एक दावा कर दिया है और अपनी बात पर अडिग है वो कि वो दिशा सालियान को नहीं जानते, ना ही वो अपनी लाइफ में कभी दिशा से मिले हैं। आप लोग एज अ व्यूअर क्या कुछ कहेंगे इन सभी चीज़ों पर, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। फॉर्मर बिहार के सीएम, जी हाँ, यानी कि जीतन राम मांझी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है रिया चक्रवर्ती और अंडरवर्ल्ड के इन्वॉल्वमेंट पर। क्या कुछ कहना है उनका, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि लगातार एक के बाद एक इन्वॉल्वमेंट्स जो है वो अब सामने आ रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती पर तमाम सवाल तो बहुत पहले से ही उठ रहे हैं, लेकिन इस वक्त फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मिस्टर मांझी ने इस बात को कहा है कि रिया चक्रवर्ती का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ऑब्वियस है एंड कहीं ना कहीं रिया के साथ साथ और भी बहुत चीज़ें इन्वॉल्व है। जी हाँ, कहीं ना कहीं या तो रिया का कोई ना कोई फोर्से है अंडरवर्ल्ड के साथ, या फिर अंडरवर्ल्ड का कोई ना कोई एक प्रोटेक्शन लेयर है रिया के आसपास। यानी कि उनके कहने का तात्पर्य ये था कि कहीं ना कहीं एक दोनों में, अंडरवर्ल्ड में और रिया में और अंडरवर्ल्ड में एक कोई कनेक्शन है जो इन सारी चीज़ों को बांधे हुए है। और रिया कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हेडेडली कन्फर्म्ड है इस बात को लेकर, सोच रही है कि मे बी शी विल नॉट बी फॉर्म्ड इन ऑल दिस और वो बच जाएंगी। मे बी उन्हें अंडरवर्ल्ड का कोई प्रोटेक्शन है, अंडरवर्ल्ड की तरफ से एक हाथ होता है जो ऊपर वो है। इस तरह का एक अंश दिया है फॉर्मर सीएम ने बिहार के। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि लगातार इस तरह की बातें खैर सामने आ ही रही है कि जितने भी लोगों का नाम आ रहा है सामने, जितने भी सस्पेक्ट्स सामने आ रहे हैं, वो सभी कहीं ना कहीं किसी ना कोई है जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की बातें कही जा रही है। सच क्या है क्या नहीं ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा, क्योंकि अब जो है वो केस सीबीआई तक पहुंच चुका है। सो आप लोग इस केस में क्या कुछ कहना चाहते हैं आप मुझे बताइए दिए गए कमेंट सेक्शन में।
टेलीविजन की दुनिया का एक नामी नाम यानी कि समीर शर्मा अब हमारे बीच में नहीं रहे। जी हाँ, बताते वक्त बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग फील हो रहा है और जिस तरीके से ये खबर आई है हर किसी को चौंका दिया है इस खबर ने। जी हाँ, समीर शर्मा अब हमारे बीच में नहीं रहे। ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपने नए घर में कुछ ही वक्त पहले यानी कि फरवरी में अपने घर में शिफ्ट हुए थे मलाड में, एंड उस घर के पंखे से लटका हुआ मिला उनका जो बॉडी है वो। और मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, सैडनिंग है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा है कि एक अजीब सी चीज़ें हैं जो इस वक्त सराउंडिंग्स में चल रही हैं जो हर किसी के समझ के परे है। मैं आपको बता दूं कि समीर शर्मा जो है कई आपने उनको सीरियल्स में, टेलीविजन सीरियल में कई बार देखा है, कई टेलीविजन सीरियल्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं वो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी से लेकर तमाम ऐसे टेलीविजन सीरियल्स हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समीर का इस तरीके से चले जाना बहुत सारे वापस से सवाल खड़े कर रहा है। क्या मानसिकता इस वक्त लोगों की चल रही है उन सारी चीज़ों पर और साथ ही साथ हालातों पर। मैं आपको बता दूं कि समीर शर्मा की अगर बात की जाए तो ऐसा कहा जा रहा है टेलीविजन न्यूज़ में जिस तरीके से दिखाई जा रही है चीज़ें, सोर्सेज के मुताबिक 2 दिन पहले ही, जी हाँ 2 दिन पहले ही सुसाइड की आशंका जताई जा रही है कि शायद सुसाइड उन्होंने 2 दिन पहले किया था। लेकिन खबर अब आई है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि उनका जो शव है वो उन्हीं के घर के पंखे से लटका हुआ मिला। सो ये बहुत ही ज़्यादा एक शॉकिंग चीज़ है और देखना होगा कि किस तरीके से हर कोई क्या कुछ इस चीज़ के बारे में कहता है। दिस इज ज्योतिना हक साइनिंग ऑफ। सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल्स आउट हो चुकी हैं। जी हाँ, क्या कुछ आया है इन कॉल डिटेल्स में और खास करके 8 जून से लेकर 14 जून के बीच में क्या कुछ हुआ है, चलिए आपको ये सारी बातें बताते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योतिना हक। बता दूं आपको कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती की फाइट हुई थी सुशांत सिंह राजपूत से, जो कि अब तक काफी पब्लिक डोमेन्स में आ चुका है और सिद्धार्थ पिटानी से लेकर हर कोई, रिया खुद भी इस बात को कंफर्म कर चुकी है कि 8 जून को उनकी बहस हुई सुशांत से रिगार्डिंग समथिंग, एंड रिया ने घर छोड़ दिया और वो टेम्परेरीली शिफ्ट हो गए अपने घर पे, अब सुशांत के घर से अपने घर पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि 8 जून को जब बहस हुई उसके बाद जाते वक्त उन्होंने सिद्धार्थ पिटानी से कहा, जैसा सिद्धार्थ पिटानी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा कि रिया की बहस हुई सुशांत से, रिया लेफ्ट एंड जाते जाते रिया ने मुझे कहा कि आई एम जस्ट अ कॉल अवे, एक फ़ोन कर देना अगर कभी भी ज़रूरत हो और मैं आ जाऊँगी। ये बात खुद सिद्धार्थ पिटानी ने कही। अब मैं आपको बताती हूँ कि 8 जून को सुशांत के घर से निकलने के बाद रिया चक्रवर्ती ने उनका नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया। जी हाँ, सुशांत की कॉल डिटेल्स जो हैं वो इस वक्त पब्लिक डोमेन में आ रही हैं और सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि सुशांत ने लगातार 8 जून से लेकर 14 जून तक कई बार रिया चक्रवर्ती को फ़ोन किया, लेकिन रिया ने एक बार भी उनका फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि रिया चक्रवर्ती सुशांत का नंबर ब्लॉक कर चुकी थी। जी हाँ, यानी कि जाते जाते जिस तरह का दावा किया था रिया ने, अपने आप में वो बहुत बड़ा झूठ, बहुत बड़ा छल साबित हो चुका है। खैर, बट उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को, अब ये बात है काफ़ी पहले की, यानी कि दिसंबर में जब सुशांत सिंह राजपूत अपनी सिस्टर्स के पास गए थे चंडीगढ़, वहाँ पर वो गए तो काफ़ी दिनों के लिए थे, लेकिन महज 2-3 दिन में उन्हें लौट कर आना पड़ा क्योंकि रिया चक्रवर्ती के नंबर से सुशांत सिंह राजपूत को तकरीबन बैक टू बैक कंटिन्यूसली बहुत सारे कॉल्स गए हैं। जी हाँ, अब इस बात से ये ज़रूर सामने आता है कि जहाँ रिया खुद इतनी इंपल्सिव थी कि वो सुशांत को जाने तक नहीं दे सकती थी, वहाँ पर रिया का सुशांत को काफ़ी महीनों बाद इस तरीके से अचानक 8 जून को छोड़कर चले जाना और नंबर ब्लॉक कर देना और सुशांत का हज़ारों करोड़ों बार कॉल करना लेकिन रिया का फ़ोन ना उठाना, बहुत सारी चीज़ों का अंदेशा अपने आप दिखा देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो अब तक सामने आ चुकी हैं और खुलकर जो ये सारी बातें हैं वो समझ आ चुकी हैं। देखना ये होगा कि ऑडियंस और जनता जो है वो इस बारे में क्या कहती है। लेकिन हाँ, ये बात अब तक साफ हो चुकी है कि रिया का वापस आने का कोई इरादा नहीं था और ये एक सोची समझी साजिश के तहत रिया उस घर को छोड़कर गई थी और सुशांत को छोड़कर गई थी। तभी उन्होंने सुशांत का फ़ोन 14 जून तक भी आंसर नहीं किया और नंबर ब्लॉक रखा। आप लोग एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।